90% लोग अभी भी स्क्वायर रूट निकालना नहीं जानते हैं। उन्हें स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन देख के ही बहुत डर लगने लगता है। आज हम उसी डर को भगाने आए हैं। चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं, ताकि फ्यूचर में आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। आप लोग चैटिंग बहुत करते हो, इसलिए मैंने इसे चैटिंग वाले भाषा में ही लिखा है, जिससे आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बेसिक आइडिया, स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाला जाता है, उसके 2 तरीके होते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। तो आज हम 2 मेथड सीखेंगे। एक एग्जैक्ट आंसर के लिए, बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए एक दूसरा ऑप्शन है फास्ट और अप्रॉक्स आंसर के लिए, जिसको हम एस्टिमेशन कहते हैं। बेसिक आइडिया देखिए, कोई भी हमें स्क्वायर कब मिलता है? जब हम किसी नंबर को उससे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका स्क्वायर मिलता है। तो यानी हमने 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई किया तो 36 मिला। तो ये 6 है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। वही 36 का रूट पूछे, स्क्वायर रूट, तो हमें आंसर मिलेगा 6, क्योंकि हमने 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई किया तब ना ये मिला। जैसे हम लोग a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a स्क्वायर मिलेगा। अब हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इसमें बताया गया है कि हम लोग पहले डिजिट्स को पेयर करेंगे। किस साइड से किस साइड? तो लेफ्ट टू राइट। तो चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को इस बेसिस पे बना के देखते हैं। जैसे 529 है, ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, तो इसमें पेयरिंग करेंगे। तो कैसे? लेफ़्ट टू राइट। तो 29 का पेयर हो गया तो 5 अलग बच गया। फिर 5 किसके स्क्वायर के एकदम करीब है? तो हम लोग 1 का स्क्वायर देखेंगे। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। वहीं 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ज़्यादा करीब है? 2 का स्क्वायर ना। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। फिर साइड में हम लोग 2 लिखेंगे। ये जो लास्ट में हमारा ये रूट निकलेगा, तो यहाँ 2 से किए, तो फिर जिस नंबर को हम यहाँ डालेंगे वो उसको वहाँ भी डालेंगे, और प्लस में इसको इससे प्लस भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 4। 2 2 ज़ा 4। अब इसको माइनस कर देंगे। 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। इसको दोनों को पेयर में है तो इसीलिए दोनों को साथ साथ नीचे डालना होगा। फिर 4 है, तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको उससे ही मल्टीप्लाई करने पर 9 आए। तो 3 इंटू 3 भी 9 होता है, और 7 इंटू 7 49 होता है, यानी लास्ट में 9 आता है। तो हम लोग 3 से करके देखते हैं। 3 को पहले मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 46। फिर 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 3 4 ज़ा 12। ये कैंसल आउट हो गया, तो यानी हम लोग का स्क्वायर रूट है 23। यहाँ पे देख लीजिए, अब लॉन्ग डिवीज़न मेथड स्टेप बाय स्टेप है, उसको भी हम समझते हैं। यहाँ पे 529 है, तो हमने पहले लेफ़्ट टू राइट पेयरिंग कर लिया। तो यहाँ पे 29 एक साइड बचा, एक साइड 5 बचा। तो 5 से छोटा लार्जेस्ट स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी 4 हो जाएगा। तो पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पेयर नीचे लाएंगे। A1 तो था ही, तो 29 पेयर में है तो उसको उतारेंगे भी पेयर में, तो 129 है। कोशिएंट डबल करके लिखेंगे। 2 था तो उसमें 2 प्लस करेंगे, हमने देखा ही पहले। फिर उसके बाद 4 आ गया। 4 आ गया तो इसमें 9 है लास्ट में, तो या तो 7 से वो कटेगा या तो 3 से। तो हम लोग दोनों करके चेक करेंगे। 3 ज़्यादा अच्छे से फिट हो रहा है, इसलिए 23 इसका रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ये भी सेम तरह से एग्जाम्पल है। 784 है, तो उसको हम लेफ़्ट टू राइट पेयरिंग करेंगे। 84 एक जगह, 7 एक जगह। तो फिर
इसका क्लोजेस्ट जो होता है स्क्वायर वो देखेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 अगर हम लिखेंगे तो 7 - 4 हो जाएगा 3, और 2 को 2 से ही प्लस करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग बना के ही देख लेते हैं, इजी होगा। यहाँ पे 2 होगा, जो नंबर यहाँ पे होगा उसको प्लस भी करेंगे, प्लस साइड में भी लिखेंगे। फिर यहाँ पे ये 4 हो गया, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 3, ये बच गया, इसको माइनस करना था ना। फिर इस दोनों पेयर को साथ में ही उतार देंगे। सॉरी, यहाँ पे 4 है, 384। तो 4 किस में आता है? 8 में आता है। 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, यानी उसका 1 डिजिट जो होगा 4 होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 8 करेंगे, यहाँ पे भी 8 करेंगे, और 384 से ये कट जाएगा। कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो होता है पेयरिंग गलत कर देते हैं। हम लोग लेफ़्ट टू राइट नहीं करते हैं, राइट टू लेफ़्ट कर देते हैं। 2 को 2 में प्लस करना भूल जाते हैं, यानी कोई भी नंबर है उसको खुद में प्लस करना ही भूल जाते हैं। जल्दी जल्दी में रॉन्ग डिजिट चूज़ कर लेते हैं। एस्टिमेशन मेथड बहुत ही ईजी होता है, बस आप कॉमन मिस्टेक को नहीं करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा आपसे। एक तो प्रैक्टिस की बात है, उसके बाद आपको खुद ही लॉन्ग डिवीज़न मेथड या एस्टिमेशन मेथड खुद ही रिमेंबर होने लगेगा। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। 50 का क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का 64, तो यानी ये इन दोनों के बीच में ही होगा, 7 का या तो 8 के स्क्वायर के बीच में, 7 और 8 के बीच में। तो 49 है, तो 7.1 एकदम सही आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है स्क्वायर रूट 90 का। तो इसमें 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर में आएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे, पहले 9.5 का स्क्वायर निकाल के देखेंगे, फिर 9.4, 9.6 का स्क्वायर निकाल के देखेंगे। जो सबसे ज़्यादा पास होगा वही आंसर हो जाएगा। इसी तरह ये भी एग्जाम्पल है। 8 × 64 होता है, 9 × 81 होता है, तो 64 के पास है, इसलिए आंसर 8.1 हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड को प्रीफर करना चाहिए, और टाइम कम है, MCQ होता है, तो एस्टिमेशन मेथड अच्छा होता है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। आपको ऐसे ही किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन।